तो भैरवा के कैरेक्टर ने जो सरप्राइज हमारे मुंह पे फेंक के मारा है, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भैरवा कल्कि भगवान के अवतार में तो नहीं देखने को मिलेगा आगे चल के। वही मूवी खत्म होते होते कई सारे सवाल हमारे मन में छोड़ के चली जाती है, जिन पे इस वीडियो पे बात की जाएगी। इसीलिए वीडियो स्पॉइलर से भरी होने वाली है। अगर कोई टेंशन नहीं है स्पॉइलर से तो मजे से वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं सुप्रीम यास्किन नाम का राक्षस 200 सालों से अपना पाप दुनिया में फैलाता आ रहा है, पर अब उसका शरीर कमजोर हो चुका है। लेकिन किसी तरह यास्किन ने खुद को जिंदा रखा हुआ है। अब उसे एक ऐसे सीरम की तलाश है जो यास्किन को हमेशा के लिए अमर कर देगा, बहुत पावरफुल बना देगा, जिसके लिए यास्किन को चाहिए कम से कम 120 दिन बच्चा गर्भ में सरवाइव करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 90 दिन से ज्यादा कोई भी औरत बच्चे को गर्भ में रख ही नहीं पाती है। पर एक दिन सुमति को अचानक से पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, जबकि पहले सुमति में सीड इंसर्ट करने से पता चला था कि वो मां नहीं बन सकती है। एंड सुमति 150 दिन की प्रेग्नेंट थी, जबकि यास्किन को तो सिर्फ 120 दिन की प्रेग्नेंट औरत चाहिए थी। जब सुमति को इस बात का पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स वाले उसके बच्चे के साथ क्या करेंगे, तभी सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग निकलती है। लेकिन सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग पाती उससे पहले ही मानस सुमति से सीरम एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कार्य प्रगति पर होता है, अचानक से मशीन बंद पड़ जाती है एंड सुमति मशीन से बाहर निकल जाती है। पर मानस फिर भी सुमति से एक बूंद सीरम एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। फिर सुमति भाग के कॉम्प्लेक्स के बाहर आती है, जहाँ रेबल सुमति का इंतजार कर रहे होते हैं। वो सुमति को शाम्बाला ले जाने लगते हैं। तभी रेडर्स रेबल्स के साथ सुमिता को घेर लेते हैं। लेकिन जैसा कि श्राप देते टाइम श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से बोला था कि जब मेरा कलयुग में जन्म लेने का समय आएगा तब तुम्हारी मणि तुम्हें ढूंढते हुए तुम तक पहुंच जाएगी। एंड राया के जरिए मणि अश्वत्थामा तक पहुंच जाती है और शाइन करने लगती है, जिसे देख के अश्वत्थामा समझ जाता है कल्कि जी का जन्म लेने का समय आ गया है। एंड मणि धारण करके अश्वत्थामा सुमति को ढूंढने निकल पड़ता है, जो कल्कि जी को जन्म देने वाली है। अच्छा, यहाँ एक बात और सोचने वाली है। अश्वत्थामा से पहले मणि इस रेबल के पास होती है। पता नहीं इसे ये मणि कैसे मिली, पर इसे पता होता है कि भगवान कलयुग में जन्म लेंगे एंड जो भी औरत कल्कि भगवान को जन्म देगी उसके कांटेक्ट में आते ही मणि चमकने लग जाएगी। तभी मृणाल ठाकुर जो कि प्रेग्नेंट होती है वो इस रेबल के साथ होती है। लेकिन जब मणि को मृणाल ठाकुर के नजदीक लेके जाया जाता है तो वो शाइन नहीं करती है, जिससे ये समझ जाता है ये भगवान को जन्म नहीं देगी। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर इनके साथ मृणाल ठाकुर की जगह सुमति भी होती और ये मणि को सुमति के कांटेक्ट में भी लाते, तब भी मणि कोई संकेत नहीं देती इन्हें भगवान के आने का। क्योंकि देखो श्री कृष्ण जी ने कहा था मणि अश्वत्थामा को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाएगी, तब कल्कि जी के आने का समय आएगा। और अश्वत्थामा के पास पहुंचते ही मणि शाइन करने लगती है, जबकि सुमति तो उस टाइम तक अश्वत्थामा के आसपास भी नहीं होती है, बहुत दूर होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है मणि सिर्फ अश्वत्थामा को ही सिग्नल देती कल्कि जी के आने का। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है जरूर से बताना। फिर अश्वत्थामा सुमति के साथ रेबल्स को भी बचा लेता है रेडर्स और भैरवा से। उसके बाद अश्वत्थामा सुमति को लेके शाम्बाला आ जाता है, लेकिन वही भैरवा सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले करने में नाकामयाब होता है, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स से भैरवा को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। फिर भैरवा मानस से सुमति को उसके हवाले करने का वादा करता है एंड भैरवा शाम्बाला जाने के लिए ब्लफ करता है इसके साथ, जिसे शाम्बाला के बारे में पता होता है। इसकी मदद से भैरवा शाम्बाला तक पहुंच जाता है बुज्जी को अपग्रेड करके, जहां भैरवा अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से अश्वत्थामा का ही रूप लेके सुमति के पास जाता है। जैसे ही भैरवा सुमति को शाम्बाला से ले जाने लगता है, तभी वहाँ रियल अश्वत्थामा आ जाता है। दोनों में तगड़ी फाइट होती है। भैरवा का राज खुल जाता है। भैरवा अश्वत्थामा पर जायंट बुज्जी से अटैक करता है, लेकिन अश्वत्थामा भैरवा के हर वार को नाकाम कर देता है और बुज्जी को भी डैमेज कर देता है। भैरवा के पीछे पीछे मानस भी अपनी आर्मी को लेके शाम्बाला तक पहुंच जाता है। बहुत लोग मारे जाते हैं शाम्बाला से, लेकिन भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट होते होते सुमति पहाड़ से नीचे गिरने लगती है, जिसे अश्वत्थामा जब बचाने में नाकामयाब होता है तब भैरवा धमाकेदार एंट्री मारता है एंड सुमति को अश्वत्थामा एंड भैरवा मिलके बचा लेते हैं, जिसे देख के मुझे लग रहा था अश्वत्थामा अब भैरवा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। लेकिन ऊपर खींचने के बाद अश्वत्थामा भैरवा को ऐसा पंच मारता है जिसके बाद भैरवा उठ ही नहीं पाता है। मानस भी अश्वत्थामा को कैद कर लेता है एंड सुमति को ले जाने लगता है। तभी इन दो पत्तियों में से एक पत्ती अश्वत्थामा की स्टिक पर गिरती है, जिससे स्टिक अश्वत्थामा के हाथों तक पहुंच जाती है एंड फिर जो तबाही देखने को मिलती है भैरवा की तरफ से, एक्चुअली में हमें पता चलता है भैरवा और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा का दोस्त कर्ण का ही पुनर्जन्म है। एंड जो स्टिक अश्वत्थामा के पास हमें देखने को मिलती है वो कोई साधारण छड़ी नहीं होती, बल्कि कर्ण का विजय धनुष होता है, जो महाभारत में कर्ण के मरने के बाद किसी काम का नहीं रहा था। अश्वत्थामा इसे बस अपने सहारे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। विजय धनुष की मदद से भैरवा पूरी रेडर्स आर्मी के साथ मानस को भी सल्टा देता है। विजय धनुष मानस के आर पार करके कोई होश नहीं होता है भैरवा को, बस अचानक से उसके अंदर कर्ण जाग जाता है। उसे खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। तभी बुज्जी भैरवा को आवाज लगाती है एंड भैरवा होश में आ जाता है। तब अश्वत्थामा समझ जाता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त कर्ण
है जिसने न जाने कितनी बार अश्वत्थामा की जान बचाई थी। पर होश में आते ही भैरवा सुमति को शंबाला से ले जाने में कामयाब हो जाता है और जैसा भैरवा बोलता है मैं आज तक कोई फाइट नहीं हारा, उसे वो सच कर देता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब भैरवा एक्चुअली में कर्ण का ही इनकार्नेशन है तो अश्वत्थामा ने उसे पहचाना कैसे नहीं भैरवा की शक्ल देख के भी। अश्वत्थामा को याद क्यों नहीं आ रहा था कि भैरवा उसका दोस्त कर्ण है। जब भैरवा ने विजय धनुष का ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया तब अश्वत्थामा को समझ आया इस धनुष को सिर्फ कर्ण ही इस्तेमाल कर सकता था, मतलब ये कर्ण ही है। पता नहीं आगे चल के इस बात का जवाब मिलेगा या नहीं कि अश्वत्थामा ने भैरवा को पहचाना कैसे नहीं। वही मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं यास्किन सुमति के बच्चे से मिली एक बूंद सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसमें अच्छी खासी पावर आ जाती है। बहुत एनर्जेटिक फील करने लगता है यास्किन, जिसे देखते हुए ये बंदा यास्किन से बोलता है एक बूंद ने इतना कमाल कर दिया, बाकी का सीरम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। पर यास्किन बोलता है कोई जरूरत नहीं है, ये काम अब मैं खुद कर लूंगा। और यास्किन अर्जुन के गांडीव धनुष को भी उठा लेता है जिसको इंसान के साथ मशीन तक नहीं छू पा रही थी। फिर यास्किन ने गांडीव धनुष को कैसे उठा लिया? तो इसका सीधा सा जवाब है धनुष उठाने से पहले ही यास्किन अपने अंदर सुमति के बच्चे का एक बूंद सीरम इंजेक्ट कर चुका था। ऐसे में गांडीव को जब यास्किन ने उठाया तो गांडीव को महसूस हुआ होगा उसे कोई पवित्र शक्ति उठा रही है, इसीलिए गांडीव को उठाने का नेगेटिव इम्पैक्ट यास्किन पर नहीं पड़ा। तो अब यहाँ से कहानी किस तरह आगे बढ़ सकती है? सुमति भैरवा के पास है, क्या भैरवा खुद उसे कॉम्प्लेक्स ले जाएगा? मुझे नहीं लगता। अब शायद ये देखने को मिल सकता है अश्वत्थामा सुमति को ढूंढते हुए भैरवा तक पहुंच जाएगा, उसे किसी तरह याद दिलाने की कोशिश करेगा महाभारत का समय। लेकिन भैरवा का कर्ण के रोल में दिखना पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। अब यास्किन के लिए भी सुमति को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा शायद, क्योंकि यास्किन के अंदर सुमति के बच्चे का छोटा सा हिस्सा है जिसकी मदद से हो सकता है यास्किन बड़ी आसानी से सुमति तक पहुंच जाए एंड हमें भैरवा वर्सेस यास्किन भी देखने को मिल सकता है। अभी के लिए विजय धनुष अश्वत्थामा के पास ही है, लेकिन अश्वत्थामा भी सुमति तक पहुंच जाएगा। विजय धनुष के जरिए भैरवा को याद दिलाने की कोशिश करेगा एक टाइम पे भैरवा कितना बड़ा योद्धा था, अश्वत्थामा एंड भैरवा द्वापर युग में कितने अच्छे दोस्त थे। और जब भैरवा को ये सब याद आएगा तब एक तरफ यास्किन होगा जिसके पास अर्जुन का गांडीव होगा, वहीं दूसरी तरफ भैरवा होगा जिसके पास विजय धनुष होगा। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें धनुष का महायुद्ध देखने को मिल सकता है यास्किन और भैरवा का। पर एक बात और दिमाग में गोल गोल घूम रही है, कर्ण का इनकार्नेशन तो हो गया, पर क्या उसके कवच और कुंडल भी देखने को मिलेंगे हमें? क्योंकि उनके चलते ही तो कर्ण इतना पावरफुल हुआ करता था, कोई भी कर्ण के सामने टिक नहीं पाता था। तभी तो इंद्रदेव साधु के रूप में आके भिक्षा में कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। एंड कर्ण कितना बड़ा दानवीर था सबको पता है, वरना जब इंद्रदेव कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगते हैं तब कर्ण समझ जाता है ये इंद्रदेव है, फिर भी कर्ण कवच और कुंडल दे देता है। लेकिन स्क्रिप्चर्स में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि कर्ण कोई अवतार लेगा या फिर उसका कोई पुनर्जन्म होगा या फिर वो कल्कि भगवान की मदद करेगा कली से लड़ने में। नाग अश्विन ने अपनी इमेजिनेशन से एक नया हिस्सा जोड़ दिया है अपने यूनिवर्स में। बाकी अभी भी बहुत सी बातें हैं जो अधूरी हैं, जिनके ऊपर भी आगे वीडियो जरूर से आएगी। तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।